से सवाल है। हाँ कि सृष्टि में 84 लाख जीव रहते हैं। हाँ। लेकिन सभी जीव अपने जीवन काल में मस्त है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी 99 लाख योनियां हैं, लेकिन इसमें जो है मनुष्य जाति जो है ये आजकल जो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, माता पिता से लड़ लेता है, ये जो है हमारे रिश्ते जो इतने खराब हो रहे हैं ये किस कारण हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन एक इंसान ही है जो उसका मन कभी भरता नहीं है। भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। संसार में ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है जो देखकर ऐसा लगता है कि इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। बात तो सही है आपकी। और ये क्यों हो रहा है जानते हैं? केवल एक चीज के कारण, और वो क्या है? पहले भी हम लोग थे, मतलब हम सबके बाप दादे पहले भी थे। आज के 50 साल पहले भी सनावद में लोग थे, 100 साल पहले भी थे, 500 साल पहले भी थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था जैसे आज है। पहले कैसा था? पहले भाई भाई में बड़ा प्रेम था। पहले लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पहले और आज में सिर्फ इतना अंतर है कि पहले लोग रिश्तों को महत्व देते थे, आज का आदमी केवल पैसों को महत्व देता है। आज पैसा ही माई बाप है। कहते हैं जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल है। तो माँ बाप को भगवान मानना था तो वो पैसे को भगवान मानने लग गए, इसलिए आज ना संबंधों में दूरियां हो गई। और अभी मैं आ रहा था यहाँ प्रश्नोत्तरी में, तो मेरे मस्तिष्क में एक चीज चल रही थी, और वो ये चल रही थी कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में अंतर केवल इतना है कि पहले के लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, और आज जो समय हम एक दूसरों के लिए निकालना चाहिए वो समय व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मोबाइल। अब एक घर में 4 लोग हैं, वो चारों आपस में बात नहीं करते, चारों खिलखिलाते नहीं, हंसते नहीं, है ना। अब 4 अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगह अपने अपने मोबाइलों पर लगे हुए हैं। आज के जमाने में आपसी प्रेम कम हो गया है, जबकि हमें थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, अपनों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, और फिर समय बचे तो भगवान को भी समय देना चाहिए। पहले के लोग अपने समय को भगवान के चरणों में समर्पित, परिवार से समय बचे तो ध्यान लगाते भगवान का। आज के जमाने में पैसा कमाने से समय नहीं बचता, सारा जीवन पैसा पैसा। पैसा तो है पर शांति नहीं है। तो जो शांति का केंद्र है वो परिवार है। परिवार अच्छा हो, समय आप दो, आपकी पत्नी आपको समय दे, आप उसे समय दो, आप बच्चों को समय दो, वो आपको। आज आपको समझना होगा, आज के जमाने में ना माँ भी अपने बच्चे को समय नहीं देती। माँ बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, जा तू गेम खेलता रहे। सही है। पति अपनी पत्नी को समय नहीं देता, दिन भर काम करके आएगा, शाम को पत्नी से बात नहीं करेगा, मोबाइल चलाएगा। पत्नी से बात करने का उसके पास कोई समय। इससे क्या हो रहा है कि आज आप किसी भी रिश्ते को, गृहस्थों में किसी भी रिश्ते को उठाकर देखिए, आज के जमाने में रिश्तों में ना वो अपनापन नजर नहीं आ रहा है। पत्नी यदि पति का मोबाइल छुड़ा लेना तो पति उसे ऐसे देखता है जैसे खा जाएगा। मतलब मोबाइल श्रेष्ठ है उसके लिए, मोबाइल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पत्नी की कोई वैल्यू, बेचारी दिन भर टुकुर टुकुर इंतजार करती है, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। अब आया मोबाइल पर लग गया। थोड़ा बात करो पत्नी से, बच्चों से बात करो, गले लगाओ बच्चों को, थोड़ा बच्चों को साथ समय गुजारो, थोड़ा बच्चों के संग खेलो कूदो। बच्चे इससे, आज के जमाने में बच्चे अपने बाप की क्यों नहीं सुनते? पहले का बच्चा तो सुनता था, आज का बच्चा इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आजकल का बाप अपने बच्चे को समय नहीं देता, उसे गले नहीं लगाता। सवाल है। हाँ। हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता तो सभी मानते हैं, ठीक है। लेकिन आज उस गौ माता की ऐसी स्थिति है कि घर से बेघर वही बैठी है। लोग रोड पे चल रही है, पत्थर मार रहे, किसी के घर के सामने चल गई, पत्थर मार गए। तो आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे। तो यहाँ के लोग पत्थर मारते हैं गाय को? जी क्या गुरुजी। क्यों पत्थर मारते हो गाय को? हाँ? पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, जो हाथ में है वो मार देते हैं। अरे राम राम। आज ऐसी स्थिति है गाय माता की कि देखे नहीं जाती गुरुजी। कोई पत्थर इतने जोर से मारता है। आपके घर में कितनी गाय हैं? मेरे घर में एक गाय है गुरुजी। है जी। अच्छा, गाय की सेवा करना। मैं गौ सेवक हूँ गुरुजी। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो गाय फुटपाथ पर घूम रही है, ये गाय ही हम सबका भाग्य संवारने वाली है जो फुटपाथ पर परेशान है। भारत से गौ हत्या बंद हो जाएगी, उस दिन भारत की स्थिति इस धरती के प्रत्येक देश से सर्वश्रेष्ठ स्थिति भारत की होगी। गाय जिस देश में कट रही हो, गाय फुटपाथ पर जिस देश में घूम रही हो, उस देश के लोगों को गाय का वो आशीर्वाद जो मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि पूजा पाठ के समय काले रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? काले रंग का वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता, उसे शुभ नहीं मानते। शुभ कार्यों में शुभ रंग ही पहना। अब जैसे अब यहाँ देखो हम और आप बात कर रहे हैं, हाँ। अब यहाँ लाइट चली जाए तो बिल्कुल काला हो जाएगा, हाँ। तो अशुभ है कि शुभ है? अशुभ है। हाँ, उसे अशुभ मानते हैं। प्रकाश होना जरूरी है। काला रंग अशुभ, मतलब रंग का भी कोई दोष नहीं है, पर फिर भी जो मान्यताएं हैं कि वो रंग ना पहना जाए। शादी में भी लड़की लाल वस्त्र पहनती है मंडप के नीचे। कुछ कलर हैं जिनको समाज मानती है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, तो उसे अशुभ माना गया, मान्यता है। अब ये मान्यता क्यों है? अब जो परंपराएं बनी हैं वो मान्यताएं सब मान रहे हैं। राधे मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ। मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। आप जैसे कहते हैं कि पाप पुण्य सबसे छोड़ के सिर्फ भगवान से प्रेम करो, तो
मैं भगवान से ही प्रेम करती हूँ। अब मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस जैसे आपको फॉलो करती हूँ, जैसे आप बताते हैं वैसे ही आपको फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो ये आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप कैसे हैं? आप कृपा है ठाकुर आपकी जी। लंदन की कथा सुनी मैंने, बहुत अच्छी थी। जी। वहाँ पता चला कि आप बुखार आ गया था आपको। हाँ, तबीयत बिगड़ गई थी। वहाँ तो बहुत अलग माहौल है, क्योंकि वहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है कैसे लोग, मतलब अपने यहाँ तो थोड़ा सा समझता भी है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ। तो वहाँ का कैसा रहा आपको, कैसा था कथा मतलब? अच्छा था, अपने भारत के लोग ही थे वहाँ पर अधिकांश, हाँ। पर वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण भारत के वातावरण से बहुत अलग है। वहाँ 12 महीने ठंडी ही रहती है। हाँ, मैंने आपको और जून जुलाई में थोड़ा सा, जैसे अपने यहाँ दिसंबर में जनवरी में मौसम रहता है, ऐसे वहाँ जून जुलाई में मैंने उसे आपको- वो लोग गर्मी मानते हैं। मैंने आपको उसे वो लोग गर्मी मानते हैं। बाकी समय बर्फ गिरती है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी है। और वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पहनावा, उड़ावा सब अलग है, सब। मैं आपकी हाँ कथा और सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तरी, क्योंकि कथा में सुन के फॉलो करती हूँ, घूमते फिरते सुनती रहती हूँ और अपने जीवन में उतार लिया मैंने। लेकिन प्रश्नोत्तरी में जो ज्ञान मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है, उसे सीखने को मिलता है। मुझे पहले से पता चल जाता है कि अब आप इस बात का क्या जवाब दोगे। अच्छा। हाँ, और मैं अपने जीवन में सबको समझाती रहती हूँ आपकी भाषा में। यदि कोई प्रश्नोत्तरी सुने तो वो अपने आप भी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना सीख जाएंगे। जी। राधे राधे बोलेंगे आपका, बोलो। राधे राधे पंडित जी। राधे बेटा, राधे राधे। गुरु जी, आपको मैंने अपना गुरु माना है और आपसे मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ सनावत में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारे जो सनावत में है आप जैसे महान पुरुष आए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। थैंक यू पंडित जी। जी बेटा। गुरु जी, अभिमन्यु तो कृष्ण जी के भांजे थे, तो उन्हें बचाया क्यों नहीं? उनको मालूम था कि इनकी मृत्यु होगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने किसी को बचाया भी था। बताओ, बचाया किसको था? वही तो पूछ रहा हूँ। भगवान ने मरे हुए को भी जीवित किया था। किसको किया था पता है आपको? नहीं। उज्जैन में गुरु जी थे उनके, सांदीपनी जी। हाँ, उनके उनके बेटे को जो मर चुके थे वर्षों पहले, उन्हें जीवित किया भगवान ने और मरे को जिंदा करके लौटाया। जो मरे को जीवित करके लौटा सकते थे वो अपने भांजे को भी जीवित कर सकते थे। हाँ, वही। नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वहां बात गुरु जी की थी, यहाँ बात बहन की है। यदि बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को जीवित कर देते तो भगवान बोले, बहन मैं तेरे बेटे को जीवित तो कर सकता हूँ, पर आने वाले युगों में सदा के लिए हर बहन कहेगी, कन्हैया अपनी बहन के बेटे को जीवित कर लिया तो क्या मेरे बेटे को जीवित नहीं करेगा? धन्यवाद गुरु जी। इसलिए न्याय सबके साथ एक सा होगा। राधे राधे। जिसकी जितनी उम्र थी अभिमन्यु की उतनी थी, उतना ही भगवान ने रखा। तो राधे राधे। गुरुजी, मेरा मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करते रहो जी। अखंड। नहीं सर, नहीं गुरुजी बताइए क्यों नहीं कर पाती हूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अब आप नहीं कर पाती हो नहीं, तो उसकी कोई वजह रहती है ना। मेरा मन तो वजह आप बताओ, क्या वजह है? मैं करने जाती हूँ पर अंदर से मन ही नहीं करता कि पूजा पाठ करूँ। कहाँ जाता है मन आपका? बस वही तो पूछना चाह रही हूँ। अरे क्या तो ये तो बताओ, कहाँ जाता है? मंडी की तरफ आता है कि बाजार की तरफ जाता है कि कपड़ों की दुकान में जाता है कि समोसा खाने जाता है कि सोने की दुकान में? कहाँ जा, कुछ तो बताओगी। कुछ तो लक्षण समझ में आए हमें, तब ना इलाज करेंगे। बस मन ही नहीं होता। होते ही नहीं है। तो आपका मन है ही नहीं आपके पास। अब वो आप कुछ भी बोलो। शादी हो गई आपकी? जी। पति के पास तो नहीं है आपका मन? हैं? पति के पास हो तो भी अच्छा है। हाँ, उनके पास तो है। फिर ठीक है, तो पति से वापस लेना और बोलना पूजा में जब मैं बैठूं तो बिल्कुल भगवान में लगे, उस समय ले लेना और पूजा करके वापस दे देना। सिंपल बात है, इसमें क्या है? मन लगता नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मन लगाना पड़ता है, मन तो चंचल है ही, उसे कंट्रोल हमें अपने विवेक से करना होता। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको सामने से देख रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मेरे दादा ससुर ने अपने चाचा जी को, वो संत थे तो उनको धक्का दिया था, तो उनने शराब में ये बोला कि आपके घर पे कोई ना कोई बीमार रहेगा, हमेशा इंजेक्शन लगते रहेंगे, तो इसका कुछ निर्माण है कि नहीं? श्राप दे दिया उन्हें। हाँ, और वो शांत हो गए दोनों लोग, पर अब हमको ऐसा लगता है कि इसीलिए सब बीमार रहते हैं। तो आप अपने घर में उनके सदगति कल्याण के लिए कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं तो किया। कर लो उनकी सदगति, उनके कल्याण के लिए कुछ प्रयास, कोई उपाय करो। तो क्या करा सकते गुरुजी? भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, गया जी में श्राद्ध करा सकते हैं, उनके नाम से जो भी पुण्य करना चाहो, दीन दुखी गरीबों की मदद कर सकते हैं, जो भी चाहो। गुरुजी, मैं ये भी पूछ रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको वो सोच के बाद हम धुलाते हैं, तो उसके बाद ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, माला जब कर सकते हैं? हाँ, आप छोटे छोटे बच्चों को माँ जब सेवा करती है तो ठीक है, आप हाथ पांव धुल के अपना कार्य कर सकते हैं। थैंक यू जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब राजा दशरथ जी ने शब्दवेदी बाण चलाया था तब वह श्रवण जी को जाके क्यों लगा था? वो तो घड़े की गड़गड़ाहट की आवाज थी। हाँ, तो वो श्रवण जी को जाकर क्यों लगा था? वो तो उस घड़े को लगना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप। दशरथ जी ने बाण चलाया, शब्दभेदी बाण, हाँ तो शब्द जहां से आ रहा था वहीं लगना चाहिए था, ये आपका प्रश्न है। जी गुरुजी। पर कहा यह जाता है कि दशरथ जी के अतिरिक्त वहां पर, ये बात मैंने संतों से सुनी है कि वहां दशरथ जी के अतिरिक्त रावण भी मौजूद था, पर रावण चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि इनके पुत्र से मेरी मृत्यु है। रावण था, ज्ञानी था, तो शब्दभेदी बाण उसने निकाला और वो बाण अपने धनुष के द्वारा श्रवण को मारा, और ताकि दशरथ जी आरोपी बन जाएं, दोषी बन जाएं, श्राप उन्हें मिल जाए। इस तरह ये रावण की चाल थी, ऐसा संतजन कहते हैं, पर इस कथा का विशेष कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कहीं सुनी तो जाती है। बाकी समाज में यही मान्यता है कि दशरथ जी ने बाण मारा।
ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दशरथ जी ने बाण मारा वो जाके छाती पर ही लगा, ऐसा मान्यता। मतलब ये मेरा एक सवाल ये है कि जो वीआईपी लोग हैं वो आगे बैठेंगे। आप भी तो वीआईपी हो। नहीं, आप आगे नहीं बैठी हो। मैं आज कार्य करने के लिए मैंने कार्ड लिया सेवा देने के लिए, तो एक लड़के ने यहाँ के जो कार्य करते हैं उन्होंने मेरे से बातचीत करके इतनी पब्लिक में फाड़ दी और मेरे से बदतमीजी की, तो ये अच्छा किया क्या? नहीं, बोला बुरा है, उनको ऐसा नहीं करना और ये चाहिए। बदतमीजी- अच्छा व्यवहार सबको सबके साथ रखना चाहिए, किसी को किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं रखना चाहिए। गुरुजी सेवा देने का सबको अधिकार है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सेवा देने के लिए खड़ी थी, सही है। तो बदतमीजी से उन्होंने कार्य वो फाड़ दिया। उनको आप समझाते कि क्या जरूरत है भाई। वो सुनने को राजी नहीं है, वो बेइज्जती करके चला गया। कोई तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो संस्कारहीन होते हैं, अब संस्कारहीन है तो वो गलत बात ही करेगा। गुरुजी नारी का सम्मान इसी को बोलते हैं क्या? नारी का सम्मान इसी को बोलते हैं, ऐसी बदतमीजी करना। सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका नाम सचिन सेजगाया। आप जाके घर में बात करना उनसे, ऐसा क्यों किया? आप जानते हो ना घर में जानती हूँ मैं, कहाँ? हाँ तो उसके जाना, घर अभी जाना प्रश्नोत्तरी का सीधा घर। उसके घर ही जाऊंगी मैं। वो कहना ऐसा क्यों किया तूने? हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरे पति का ये सवाल है कि घर में वो काम की वजह से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और उनके मम्मी या फिर पत्नी करती है, तो उनका फल उनको मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है। हाँ, पूजा क्या बोल रहे हैं आप? पूजा पाठ घर में से मेरे पति काम की वजह से नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तो आप कर लो। तो उसका फल उनको मिलता है या नहीं? हाँ, आप पति पत्नी में जो पूजा वो काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहे, उनको ये बोलना। आज मानसिक पूजा बताई ना। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि जो आजकल भाई भाई के लोग दुश्मन बने बैठे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं, उस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि पहले के लोग जो हैं ज़्यादातर अपने रिश्तों को महत्व देते थे, अपने माता पिता को ही अपनी जायदाद और पूंजी समझते थे। और लेकिन आजकल क्या है कि इंसान सिर्फ पैसों के ही पीछे भाग रहा है, फिर वो चाहे पैसों के लिए वो अपने माता पिता से भी दुश्मनी ले लेता है। और भाई को तो फूटी आँख नहीं सुहाता, तो ये छोटे बड़े भाइयों में प्यार जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। चाहे आप ये कह लें कि ये कलयुग चल रहा है, लेकिन ये सब हमारे अपने कर्मों पे निर्भर करता है कि आगे का भविष्य कैसा होगा और क्या होगा। तो दोस्तों, आपको जो भी इस वीडियो में समझ में आया हो, आप हमें जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।